आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक्सेल ऑफिस एंड क्लासेस। आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री के अगले लेक्चर पर लेके आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री में लेक्चर नंबर 5 हमारा, ठीक, लेक्चर नंबर 5 था। कल हमने कुछ सवालों पर चर्चा की थी, आसान सवालों पर। आज कुछ कठिन सवालों पर चर्चा करेंगे। और जो लोग टेलीग्राम चलाते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल एक्सेल कोचिंग सेंटर पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट excelofficialclasses.willyoall.com पर जाके इनरोलमेंट ले ले जल्दी से जल्दी, ताकि आपको उस पर हमारे वीडियोज भी मिलते रहेंगे। ठीक, आज हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 5 की। कल सिंपल भी दो प्रकार के होते हैं, वेरी सिंपल और एक सिंपल। कल हमने दोनों प्रकार की बात कर ली थी। आज थोड़ा टफ में आते हैं, ठीक, आज थोड़ा टफ में आते हैं। ठीक, कल ये सूत्र मैंने लिखाया था, ठीक, कल ये सूत्र मैंने लिखा दिया था। इसके 2-4 फॉर्म भी बताए थे। ऐसे भी था हमारा, ठीक, एक ऐसे भी था, ठीक, ये दोनों फॉर्म भी मैंने कल बताया था। अब इन्हीं के आधार पर सवाल कैसे लगाएंगे हम आपको बता रहे हैं। ठीक, जैसे अब सवाल हमारा आ जाए कि tan स्क्वायर थीटा, ठीक, बराबर √3 है हमारा। ठीक, और क्या पूछ ले, थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान क्या होगा। तो कैसे हम पता करेंगे थीटा का मान क्या होगा। ठीक, थीटा का मान हमें पता करना है, तो थीटा का मान क्या होगा मैं बता दे रहा हूं। देखिए, tan स्क्वायर थीटा बराबर √3। ठीक, tan थीटा में √3 मान होता है tan 60 का। ये हो गया हमारा tan 60, ठीक, और ये हो गया हमारा tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा। tan से tan रिमूव, तो थीटा बराबर क्या आ गया, tan थीटा बराबर हमारा आ गया केवल 60 डिग्री। ठीक, केवल 60 डिग्री, यानी थीटा भी हट जाएगा, तब क्या बचेगा, थीटा बराबर 60 डिग्री। ठीक, ये हमारा आज का शुरुआती सवाल था। ठीक, अब कुछ मान के बारे में जान लेते हैं। जो मान हमारा होता है उसके बारे में कुछ हम जान लेते हैं। मान में देखिए, जैसे साइन के सभी मान जान लेते हैं, साइन, कॉस और टेन। ठीक, इन सबका मान जान लेते हैं। एक ऐसे टेबल बनती है, यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर 30, यहाँ पर 45, यहाँ पर 60 और यहाँ पर 90। ठीक, ऐसे टेबल बनती है हमारे क्लास में, पता है सबको। साइन 0 का मान 0, ठीक, जो साइन 0 का मान होगा वही कॉस 90 का मान होगा। ठीक, जब साइन 0 का मान 0, कॉस 90 का मान 0। ठीक, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। ठीक, जो साइन 30 का मान होगा वो कॉस 60 का मान होगा। साइन 45 का मान होता है 1/√2 और वही कॉस 45 का मान भी होगा 1/√2। ठीक, वैसे अब जाएंगे साइन 60 पर। साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक, जो साइन 60 का मान होगा वही कॉस 30 का मान होगा। ठीक, √3/2। अब हमारा बचा क्या, साइन 90 और कॉस 0। जो मान साइन 90 का होगा वही मान कॉस 0 का होगा। साइन 90 का मान होता है 1, कॉस 0 का मान होता है 1। ठीक, ये था हमारा साइन और कॉस के बीच में रिलेशन, यानी साइन 0 का जो मान होगा वो कॉस 90 का मान होगा। ठीक, जो कॉस 0 का मान होगा वो साइन 90 का मान होगा। ठीक, जो साइन 30 का मान होगा वो कॉस 60 का मान होगा और जो कॉस 30 का मान होगा वो साइन 60 का मान होगा। साइन 45 और कॉस 45 दोनों क्या होते हैं, एकदम बराबर होते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं tan पर। tan, cot, sec, cosec। ठीक, 3 हमारे बच गए।
जैसा हमें पता है कि कॉसेक किसका उल्टा होता है, ये भी बताया गया है। कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, ये सारे नियम बता दिए गए हैं। और सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, ये सभी बताया गया है। तो sin 0 का मान कितना है, 0, यानी इसका उल्टा 1/0 यानी इनफाइनाइट। कॉसेक 0 का मान इनफाइनाइट। अब आ जाते हैं sin 30 पर। sin 30 का मान 1/2, तब कॉसेक 30 का मान क्या होगा, केवल 2। ठीक, वैसे sin 45 का मान 1/√2, तो कॉसेक 45 का मान केवल √2। जो sin 60 का मान है √3/2, तो कॉसेक 60 का मान क्या होगा, 2/√3। ठीक, sin 90 का मान कितना है, 1 है। ठीक, तो इसका मान कितना होगा, आपको पता है ना, उल्टा कीजिए, 1 हो गया हमारा। ठीक, यहाँ पर 0 भी लिखा रहता है। ठीक, कहीं कहीं पर 0 भी लिखा रहता है, इनफाइनाइट और 0 कहीं कहीं पर लिखा रहता है। अब सेक पे आ जाते हैं। जैसे साइन का अपोजिट लगभग कॉस होता है, वैसे कॉसेक का अपोजिट लगभग ये होता है। ठीक, सेक। अब देखिए सेक 0 का मान 0 और इनफाइनाइट। ठीक, तो सेक 90 का मान 0 या इनफाइनाइट कर ले। ठीक, ये होगा हमारा। ठीक, कॉसेक 30 का मान कितना है, 2, तो सेक 60 का मान कितना होगा, 2 होगा हमारा। ठीक, अब कॉसेक 45 क्या होता है, अगर साइन और कॉस का 45 सेम होगा, तो कॉसेक का और सेक का 45 क्या बराबर होगा। अब बचा क्या हमारा, 0 बचा। जो कॉसेक 90 का मान होगा वो सेक 0 का मान होगा। ठीक, एक आ गया हमारा। अब बचा क्या, केवल सेक 30, यानी कॉसेक 60 और सेक 30 बराबर होंगे। ठीक, क्या हो जाएगा, 2/√3। ठीक, अब हमारा केवल 2 पॉइंट बचता है, केवल 2 पॉइंट हमारा ये बचता है कि कॉट और टैन। ठीक, टैन और कॉट, यही 2 बच रहा है हमारा। इनको हम पहले हल कर लेते हैं। टैन 0 का मान 0, तो कॉट 90 का मान 0। ठीक, टैन 90 का मान इनफाइनाइट, तो कॉट 0 का मान इनफाइनाइट। ठीक, 2 कॉलम भर गए हमारे। ठीक, अब टैन 30 का मान क्या होता है, टैन 30 का मान 1/√3। तो टैन किसका अपोजिट होता है, टैन थीटा बराबर 1/cot थीटा कहिए, चाहे कहिए cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। ठीक, ये दोनों सूत्र बताए गए हैं आपको हमारे लेक्चर नंबर 2 में। आप उसमें से देख सकते हैं, ये सारी चीजें आप लेक्चर नंबर 2 में हमने बताया है, देख लीजिए। ठीक, कॉट किसका उल्टा होता है, किसका उल्टा, टैन का। तो टैन 30 का मान ये है, तो कॉट 30 का मान क्या होगा, इसका उल्टा, यानी 1/√1 ये जाएगा सबसे ऊपर। यहाँ क्या बचेगा, केवल √3 बच गया हमारा। ठीक, टैन 45 का मान 1। 45 चाहे टैन का हो, चाहे कॉस का हो, चाहे साइन का हो, सबका बराबर होता है। ठीक, साइन कॉस का 45 1 होगा, टैन कॉट का 45 सेम होगा, और सेक और कॉसेक का सेम होगा। ठीक, अब क्या बचा, टैन 60 हमारा। टैन 60 का मान √3, यहां से निकाल लीजिए, 1/√3। कॉट 60 का मान कितना है हमारा, 1/√3। ठीक, ये हमारी टेबल थी। ठीक, ये हमारी इतनी सारी टेबल थी। इन टेबल्स को बना लीजिए आप लोग। ठीक, हम हटे जा रहे हैं सामने से, आप लोग तब तक बना लीजिए, क्योंकि ये टेबल्स बहुत जरूरी है। इन टेबलों में जितने मान लिखे गए हैं, अब हमारे सारे सवाल इन्हीं मानों पर आएंगे। ठीक, अभी हम आपको कुछ मान निकालना बता रहे हैं, जैसे साइन 15 का मान क्या होता है, टैन 15 का मान क्या होता है, कॉस 15 का मान क्या होता है, कॉट 15 का मान क्या होता है। ठीक, ऐसे बहुत सारी चीजें बता रहे हैं कैसे मान आते हैं। ठीक, आप इनको नोट कर लीजिए, तब तक जल्दी से नोट कीजिए। और हमारे YouTube चैनल एक्सेल ऑफिशियल क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। और जो लोग टेलीग्राम चलाते हैं, टेलीग्राम पर जाकर सर्च करें एक्सेल कोचिंग सेंटर। ठीक, उसी पर हमारी कोचिंग का लोगो भी दिखेगा, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन भी कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को। और हमारी वेबसाइट है excelofficialclasses.winuall.com, इस पर जाके तुरंत रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको टेस्ट भी मिलने वाले हैं। हमारे जितने वीडियोस होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, सब अपलोड किए जा चुके हैं, उस पर आप लोग देख लीजिए।
और इसमें जो चीज़ें आपको समझ में ना आए कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर हमें समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ आपके लिए दूसरी वीडियोस बनाई जाएंगी। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो क्या सभी वीडियो को आप लोग अपने मित्रों के पास शेयर करते रहें, ताकि ऐसे वीडियोस हम और अपलोड करते रहें आप लोगों के लिए, और आपके दोस्त भी इस चीज को पा जाएं आसान भाषा में। ठीक, ये नोट हो गया होगा हमें लगता है सबका। थोड़ा और समय ले लीजिए नोट करने के लिए, लेकिन जल्दी से नोट कीजिए। नोट हो गया ना? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत कुछ समझना रहता है, एक छोटी सी छोटी चीज भी समझनी रहती है। ठीक, छोटी सी छोटी चीजों को समझना रहता है। इन छोटी सी छोटी चीजों को, फार्मूलों को, इतना फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में कि हम लोग जितना समझते रहे उतना ही कम है। ठीक, अब जैसे हमने ये भी जान लिया कि ये सारे मान क्या थे। ठीक, ये मान क्या थे? अभी आपको मैंने बताया था कुछ मान और ज्ञात करने के लिए। ठीक, जैसे sin 15 कहां से प्राप्त होता? 45 में से 30 घटाएंगे कितना बचेगा? 15। ठीक, 45 में से हमने क्या घटाया? 30, क्या बचेगा? 15। साइन आगे लगा हमारा, लग गया। ठीक, सूत्र भी मैंने लिखाया था sin a माइनस बी का, लिखाया था सूत्र मैंने ना, तो ध्यान दीजिए sin a cos b माइनस cos a sin b। ठीक, ये सूत्र लिखाया गया था आप लोगों को। ठीक, लिखाया गया सूत्र ना। अब देखिए यहाँ पर a है, ये b है। ठीक, अब मान क्या करते हैं? रख देते हैं। ठीक, मान रख रहे हैं sin a यानी sin 45। ठीक, उसके बाद cos b cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री। ठीक, निशान किसका लगा है? माइनस का, माइनस का निशान मैंने लगा दिया। अब cos a cos 45, ठीक, इंटू sin b यानी sin 30। ठीक, sin 45 का मान अभी मैंने बताया 1/√2, और वही सेम चीज cos 45 में। ठीक, ये हो गया हमारा गुणा। cos 30 का मान मैंने क्या बताया? √3/2, और sin 30 का मान 1/2। ठीक, मैंने बताया अभी मान, आप लोग याद कर लीजिएगा जल्दी से। ठीक, आगे आ जाते हैं। √3 गुणे 1 √3 केवल। ठीक, √3, 2 इंटू √2 यानी 2√2 माइनस 1 इंटू 1 1, और ये क्या होगा? 2√2। देखिए सेम चीजें हैं एलसीएम में, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं। क्या हो जाएगा यहाँ? 2√2, और ये ऊपर वाली संख्या है, ऊपर वाली संख्या से घट जाएगी, √3 माइनस 1। ठीक, तो क्या हमें पता चला? sin 15 का मान क्या होता है? √3 माइनस 1, ठीक, बटे का 2√2। ठीक, ये था हमारा sin 15 का मान। ये sin 15 का मान नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से। तो आपको बताएंगे sin 15 का होगा, cos 15 का बताएंगे। ठीक, cos 15 का बताएंगे, नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट हो गया? अब आ रहे हैं cos 15 पर। ठीक, किस पर आ रहे हैं? cos 15 पर। cos 15 डिग्री, अभी मैंने बताया 45 में से 30 घटाएंगे कितना बचेगा? हमारा 15 बचेगा, cos लगा दिया। cos का भी सूत्र बताया गया था, cos a माइनस बी बराबर cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक, ये सूत्र बताया गया था। तो यहाँ पर ये a है, ये b है, cos a cos b, cos a इंटू क्या बताया था? cos b। ध्यान देखिए, ध्यान से, cos b का मान 30, cos 30 डिग्री। ठीक, निशान किसका? यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, ये देखना है प्लस का निशान। ठीक, प्लस। अब क्या बताना है? sin a sin b, sin a यानी sin 45
गुणे साइन 30, ठीक, साइन 30। कॉस 45 का मान 1/√2 गुणे कॉस 30 का मान √3/2, ठीक, प्लस मैंने लगाया। इसका मान कितना होता है साइन 45 का, जो कॉस 45 का मान वही साइन 45 का मान, यानी 1/√2, ठीक, गुणे साइन 30 का मान 1/2, ठीक। इतना चीजें हमें पता चल गया ना, साइन 30 का मान। अभी ऐसे मान में ही आपको मान याद हो जाएगा, ठीक, मान हम रखते रहेंगे, आपको मान याद होता रहेगा, ठीक। देखिए √3 × 1 √3/2 × √2 यानी 2√2, ठीक, प्लस में 1 × 1 1, 2 × √2 2√2। LCMs are same, LCMs are same, we know that LCMs are same, then upper points are added, ठीक, then upper points are added, so we get the value of cos 15, the value of cos 15 is √3 + 1/2√2, okay guys, नोट कर लीजिए cos 15 का मान। ऐसे बहुत इजी तरीके हैं, ठीक। अब बताएंगे आपको sin 75 का मान कैसे निकालते हैं, ठीक, sin 75 का मान कैसे निकलता है ये आपको हम बता देते हैं। तब तक इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट हो गया गाइस, नोट हो गया होगा ना, ये समझ रहे हैं कि आपका नोट हो गया है, ठीक। अब आ जा रहे हैं, इन मानों को लिखते रहिए कहीं पर ताकि भूले ना। क्या बताया मैंने, किसका मान बताऊंगा 75 का। 40 30 कितना होता है 75 होता है, और 45 30 75, तो साइन 75। सूत्र बताया गया था आपको, साइन A + B बराबर साइन A cos B प्लस cos A साइन B, ठीक, ये सूत्र आपको बताया गया था क्लियरली, ठीक। यहाँ पर A हमारा ये है, B हमारा ये है, क्या होगा साइन A cos B, देखिए मान साइन A × cos B, ठीक, cos B की जगह पर 30, बीच में प्लस का निशान, उसके बाद cos A साइन B, cos A cos 45 डिग्री हमारा, ठीक, इंटू साइन B साइन 30 डिग्री। कितना आ रहा मान साइन 45 1/√2, ठीक, गुणे cos 30 का मान √3/2 प्लस ये आप मान रख लीजिए। कितना आ रहा मान आप लोग बताइए, इतना आ रहा है ना, इतना ही तो आ रहा है। ये चीज ध्यान रखिए, जो cos 15 का मान होगा वो sin 75 का मान होगा, ठीक, और जो sin 15 का मान है वो cos 75 का मान होगा। भरोसा ना हो तो मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक। ये इतना आया, क्या पता चल गया, sin 75 बराबर cos 15 बराबर √3 + 1/2√2। इसको भी नोट कर लीजिए जल्दी से, आप लोग जल्दी से नोट कीजिए, ये चीज ध्यान रखना। जो sin 75 का मान है वो cos 15 का मान भी होगा। अभी आपको मैं ये प्रूफ करके भी दिखा रहा हूं कि जो cos 75 का मान होगा वो sin 15 का मान होगा। ऐसा क्यों, 75 और 15 जोड़िए 5 5 10 7 8 1 9, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसीलिए 75 और 15 का मान क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक। नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट हो गया होगा। अब अगला हम आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक, अगला दिखा दे रहे हैं आपको, cos 75 का मान निकाल के दिखा दे रहे हैं। क्या होगा cos 45 + 30, ठीक, क्या है हमारा cos A + B का सूत्र क्या होता है, cos A cos B - sin A sin B, ठीक। रखिए cos A cos B cos 45 डिग्री
इंटू कॉस 30 डिग्री। ठीक, ये हमारा आ गया। अब माइनस का निशान बीच में देख लीजिए, माइनस का निशान है। कॉस में ये खासियत है, जहां पर अगर प्लस का निशान फार्मूले में है तो जो फार्मूला जब खुलेगा तो माइनस का निशान आएगा। अगर फार्मूला खोलना है उससे पहले माइनस का निशान है तो फार्मूला खुलेगा तो प्लस का निशान। ठीक, ये बात ध्यान रखना। माइनस साइन ए साइन बी, साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक, नाउ वी गेट वैल्यू ऑफ cos 45 1/√2। ठीक, मल्टीप्लाइड बाई वैल्यू ऑफ cos 30 √3/2। ओके, माइनस वैल्यू ऑफ sin 45 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई sin 30 यानी 1/2। ठीक, मल्टीप्लाई कर लीजिए √3/2 √2 माइनस 1/2 √2। ठीक, एलसीएम्स आर सेम, देन वी गेट अपर डिजिट आर सब्सट्रैक्टेड √3 माइनस 1/2 √2। तो आ गया ना, साइन 15 बराबर cos 75 बराबर √3 माइनस 1/2 √2। ये एक ये था, एक अभी पहले निकाला मैंने। साइन 75 डिग्री बराबर cos 15 डिग्री बराबर √3 प्लस 1/2 2 √2। ठीक, ये नोट कर लीजिए जल्दी से, जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से, क्योंकि और भी बताना है आप लोगों को भी। थोड़ा बहुत और बच्चा बता दें आप लोगों को। ठीक, थोड़ा सा और बचा है। अब हम मान निकालना बता रहे हैं आपको, किसका? अब 60 में से 30 घटाइए, 30 का तो पता है। ठीक, 60 में से 45 घटाइए 25 का। ठीक, 25 का मान बता रहे हैं आपको। नोट हो गया ना? अब सबके 25 का मान बता रहे हैं। 25 का मान बता दें ताकि आसानी रहे। अब 25 साइन 25 का मान 60 में से कितना घटाएं? 45 नहीं गाइस, ये 15 का मान ही बताएगा। ठीक, ये 15 का मान ही बताएगा। आप लोग अभी केवल इतना ही जानिए कि 15 का मान कैसे निकलता है। ठीक, 15 का मान कैसे निकलता है। अब इस पर कुछ सवाल हम लगा लेते हैं। ठीक, सवाल कुछ लगा लें, फार्मूला समझा लें। ठीक, अब सवाल की बारी आ गई। जैसे भी आपसे मान पूछ ले कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। ठीक, प्लस साइन 90 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। ठीक, ऐसे पूछते। ठीक, ये हमारा सवाल है। इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले सवाल को नोट करेंगे। ठीक, सवाल को क्या कर रहे हैं? नोट। साइन 60 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई कॉस 45 डिग्री। ठीक, प्लस साइन 90 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई कॉस 30 डिग्री। ठीक, अब हम सीधा वैल्यू रखेंगे। ठीक, साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। ठीक, मल्टीप्लाई कॉस 45 का मान 1/√2 1/√2। ठीक, ये होता है। प्लस कॉस साइन 90 का मान 1 गुणा लगाओ, कॉस 30 का मान √3/2। इतना आ गया हमारा। ये क्या हो गया? √3/2 √2 प्लस √3/2 हमारा एक हुआ। ठीक, ये हमारा हो गया। अब क्या करेंगे? देखिए इधर 2 है, इधर भी 2। क्या करेंगे? लासा ले लेंगे। क्या आएगा? 2√2। देखिए 2√2 इसके पास भी है, इसके पास भी। ये इससे इसको काटेगा तो 1 आएगा। ठीक, और ये 1 जाके किससे गुणा करेगा? √3। तो क्या बनेगा? √3 बन गया। ठीक, प्लस अब ये इसको काटेगा, 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन √2 बच जाएगा। यानी जो √2 किससे गुणा करेगा? √3 से। √3 गुणे √2 क्या बनाएगा? √3 प्लस √6/2 √2। ठीक, ये किसका आंसर है? इसका आंसर है। इस वाले का आंसर कितना आया?
√3 प्लस √2 √6 अपॉन 2√2। देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, √3 इधर भी है, √3 इधर भी है, तो √3 को कॉमन ले लें, क्या बनेगा 1 प्लस √2 अपॉन 2√2। ये भी आंसर हमारा है, ठीक। चाहे ये लिखिए आप लोग, चाहे ये लिखिए, आंसर दोनों ही हमारे, ठीक। नोट कर लीजिए सवाल जल्दी से। नोट हो गया। अब अगले सवाल पर आ जा रहे हैं हम। अगले सवाल पर फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक, प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस में cot स्क्वायर 30 डिग्री। इतने का मान पूछ लिया आप लोगों को, ठीक। इतने का मान पूछ लिया तो कैसे बताएंगे, क्या बताएगा पहला प्रोसेस। और फर्स्ट स्टेप इज राइट द क्वेश्चन, ठीक। राइट द क्वेश्चन, देन वी नोट आवर क्वेश्चन। cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ cos 45। द वैल्यू ऑफ cos 45 इज 1 अपॉन √2, बट हियर इज cos स्क्वायर, यानी 45 की वैल्यू रखकर उसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक। माइनस sin स्क्वायर 30, यानी वैल्यू ऑफ sin 30 इज 1 अपॉन 2, देन वी गेट होल स्क्वायर, ओके। नाउ प्लस वैल्यू ऑफ tan 45 1 होल स्क्वायर ऑफ 1, ठीक, प्लस वैल्यू ऑफ cos 30 कितना था √3 का होल स्क्वायर। ना होल स्क्वायर 1 बन जा 1, √2 इंटू √2 इक्वल टू 2। देखिए √2 का होल स्क्वायर, किसी भी चीज का होल स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे। ये जो रूट बना होता है ऐसे तो है नहीं, ठीक, केवल कैसे ऐसे, तो इसका मान क्या होता है 1/2 घात में, ठीक। तो क्या होगा 2 की घात 1/2 की घात 2, ये दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 एकम 2, तो यहाँ क्या बचा 2 बचा, ऐसे 2 आ गए, ठीक, माइनस 1/1 एकम 1 और 2 दूना 4, ठीक, प्लस 1 और √3 इंटू √3, ऐसे प्रोसेस है, ठीक। क्या बचा 3 हमारा, तो क्या होगा एक तरफ सब प्लस है, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे क्या होता है एक होता है ना, जिसके साथ कोई नहीं उसका भगवान होता है, नहीं भगवान एक है, तो ये हो गया हमारा, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक। 2 और 4 का लासा 4 आया, निकालना आता है लासा, ठीक, उसका लासा 4 आ गया। 2 से डिवाइड करो, 2 दूना 4, बचा कितना 2, वो 2 जाके किससे गुणा करेगा 1 से, 2 एकम 2, माइनस का निशान लगाओ। 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4, यानी 1 एकम 1, ठीक, प्लस 1 से डिवाइड करो 4 को, 4 एकम 4, बचा कितना 4, वो 4 किससे गुणा करेगा 1 से, 4 एकम 4, ठीक, प्लस फिर डिवाइड करो 1 से, 4 एकम 4, ये 4 जाके कहां गुणा करेगा 3 पर, 4 3 12, क्या 2 में से 1 गया 1, और 12 4 16, 16/4 और 16 17, 17/4, ठीक गाइस, ये था इसका आंसर। तो गाइस आज का हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। कल कुछ और अच्छे सवालों के साथ ज्यादा 2 से 3 लेक्चर और लेंगे हम इस ट्रिग्नोमेट्री को खत्म करने में, ठीक। तो गाइस लेक्चर कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर दें, अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। और हमारी जो वेबसाइट है excelofficialclasses.winuall.com, इस पर जाकर रजिस्टर कर लीजिए आप लोग। और जो लोग टेलीग्राम चलाते हैं, टेलीग्राम चैनल एक्सेल कोचिंग सेंटर, ठीक, इस पर जाके आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ज्वाइन कर लें, ठीक। और खास करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक, और अपने मित्रों के पास भी भेजें। नोट कर लीजिए सवाल। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।